तो एक गरीब कपल रहता था। घर में खाने को अनाज भी नहीं बचा था। पति ने कहा कि सुबह मुझे रोटियां बना देना, मैं कहीं कमाने जाऊंगा। पत्नी ने घर में देखा, कोई अनाज नहीं था, कुछ मूंग बचे हुए थे, उनको पीस करके रोटियां बना दी। व्यक्ति लेकर चल पड़ा। रास्ते में दोपहर हो गई, जंगल से होके जा रहा था। और उसी जंगल में जहां वो पहुंचा वहां एक तालाब था। तालाब से थोड़ी दूरी पर एक बड़ का पेड़ था। उसने कुछ पानी पिया और वहां रेस्ट करने लगा। नींद आ गई। उधर से दोपहर के समय कुछ परियां गुजर रही थी। उनकी देखा कि मूंग की खुशबू आई। बोले रोटियां हैं, मूंग की कहाँ हैं। परियों ने ढूंढा, उस व्यक्ति के सिरहाने रोटियां रखी हुई थी, उन्होंने खा लिया और नहाने चली गई। व्यक्ति की जब नींद खुली तो उसने देखा कि रोटियां गायब थी। वह दुख के मारे रोने लगा। परियों को उसकी रोने की आवाज़ सुनी। परियां वापस आई और पूछा क्या बात है। तो उसने सारी बात कह सुनाई कि भाई रोटियां थी मूंग की, जो मुझे खानी थी, भूख लगी है, क्या करूं। परियां सारी बात समझ गई। परियों ने उसको एक अक्षय पात्र दिया कि लो, इसमें तुम जो इच्छा करोगे वो तुम्हारे लिए खाने के लिए आ जाएगा, और जब तक तुम चाहोगे तब तक आता रहेगा, खत्म नहीं होगा। व्यक्ति ने इच्छा की और जो खाना चाहा खा लिया और अक्षय पात्र लेकर घर आ गया। पत्नी को सारी बात कह सुनाई। कुछ दिन दोनों ने खूब छक्के खाया। फिर सोचा हम गांव को जिमा देते हैं, और उन्होंने अक्षय पात्र से पूरे गांव को जिमा दिया। उसके पड़ोसी को ये बात रास नहीं आई और उसने अपनी पत्नी को पड़ोसी के घर भेजा और पूछा कि माजरा क्या है। पड़ोसी की पत्नी ने बता दिया कि मेरा पति ऐसे गया था और ऐसे मूंग की रोटी थी। ये सारी घटनाक्रम सुन करके वो पड़ोसी भी दूसरे दिन मूंग की रोटी लेकर के उसी रास्ते जाता है। उसी तालाब के किनारे के पास जो बड़ का पेड़ था वहां जाके सोने का नाटक करता है। नींद नहीं आ रही थी। परियां उधर से आई और उसने पूछा आप रोटी नहीं खाओगी क्या मूंग की। परियां सारी बात समझ गई। परियों ने खा ली रोटी और चल पड़ी। फिर कहा कि मुझे भी अक्षय पात्र दो। परियों ने कहा ठीक है, तुम्हें अक्षय पात्र मिलेगा, ये लो अक्षय पात्र। और वैसा ही उन्होंने अक्षय पात्र उसको भी दे दिया। अब मित्रों, परियां चली गई। उसने भी इच्छा जाहिर की कि इसमें रसगुल्ले आ जाएं। और जैसे अक्षय पात्र को खोला, उसमें से एक नाई निकला जो उस्तरा पहना रहा था, और एक पहलवान निकला। पहलवान ने उस व्यक्ति को दबोच लिया और नाई ने उसके बाल काट दिए, उसको गंजा कर दिया। मित्रों, इस कहानी को हम सुनते हैं तो हमें हंसी आती है कि देखा देखी नहीं करनी, किंतु कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें हमें देखा देखी करनी चाहिए। यदि पढ़ाई का क्षेत्र है तो आप दूसरों को देख करके प्रेरणा ले सकते हैं। जैसे कोई रात को उठ के पढ़ रहा है, पढ़ सकते हैं और सफलता के लिए आप प्रेरित हो सकते हैं। धन कमाने में आप दूसरों की नकल कर सकते हैं, दूसरों को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा फॉलो करने की जरूरत नहीं है।